एपिसोड की शुरुआत में हमें जेल को दिखाया जाता है, जिसमें जादूगरनी चाम कैसे धमाका करती हुई अपने अंकल हेक्स को आजाद करने पहुंची होती है, जहां पर वो बताती है उनकी छड़ी से जादू चला गया। हेक्स बताते इसको एक महान जादूगर ही यूज कर सकता है और हेक्स धमाका करके वहां से निकल जाता है। इससे पहले कि मैं एपिसोड आगे बढ़ा, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी देखना मत भूलना। इसके बाद एपिसोड पे आते हैं। एपिसोड में बेन इस समय कुछ बूढ़े लोगों को गिरने से बचा रहा होता है, जिसमें बेन को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ ग्वेन अपने लकी गर्ल वाली पावर को बहुत याद कर रही है। बेन बताता है कि वो लोग किसी घटिया मैजिकल कॉन्फ्रेंस में जा रहे होते हैं, जिससे सुनकर ग्वेन की आंखें चमक जाती हैं। फिर हमें हेक्स को दिखाया जाता है, जो कि स्टोन ऑफ ब्रिजल को ढूंढ रहा होता है ताकि वो अपनी सारी शक्तियां वापस पा सके। और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि चाचा और भतीजे में कुछ खास बनती नहीं। ग्वेन के मनाने पर दद्दू ग्वेन को उसी एग्जीबिशन में ले जाते हैं, जहाँ पर ग्वेन को एक गॉन्गलेट पसंद आता है, जिसके अंदर वही की स्टोन ऑफ ब्रिजल लगा होता है, जिसे हेक्स ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी एक हेलीकॉप्टर बेकाबू हो जाता है। स्टिंग फ्लाई बनकर हेलीकॉप्टर को तो पकड़ लेता है, लेकिन ब्लेड तेजी से ग्रैंडपा की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ पर ग्वेन उन्हें बचा लेती है। उसे लगता है कि उसकी लकी शक्तियां वापस आ गए, इसीलिए वो लकी गर्ल बनकर हेलीकॉप्टर से गिर रहे पायलट को भी बचा लेती है। यहाँ से फ्री होने के बाद जब वो नेट पे चेक करते हैं तो उसे पता चलता है ये चार्म्स और ब्रिजल का खोया हुआ स्टोन है, जो कि इंसान की ताकत 10 गुना बढ़ा देता है। इसके बाद वो मैजिक शो में जाता है, जहाँ पर बेन डराने के लिए बॉक्स में जाकर अंदर से वाइल्ड मर्द बन के निकलता है, पर बेन को डराने के लिए वहाँ पर हेक्स पहुंच जाता है और सभी को डराकर वहाँ से भगा देता है। तभी वहाँ पर लकी गर्ल बनकर ग्वेन आती है। हेक्स स्टोन को देखकर तुरंत पहचान लेता है, लेकिन तभी बेन उस पर हमला करता है। पहले चार्म कैस्टर और फिर हेक्स बेन पे हमला करता है, जिसे कुछ देख ले बेन बेहोश हो जाता है। ग्वेन यहाँ पर चार्म कैस्टर को जोरदार लात मारती है, हेक्स ग्वेन को पीछे से पकड़ लेता है। यहाँ पर ग्वेन हेक्स को उठाकर पटक देती है। अब आ रही है चार्म जो अपने खिलौने ग्वेन की तरफ भेजती है, लेकिन ग्वेन एक ही झटके में उन सारों को तोड़ देती है। हेक्स एक जोरदार हमला करता है, जिससे ग्वेन और बाकी सब बाहर फेंके जाते हैं। फिर चार्म कैस्टर और हेक्स उन्हें भूल भुलैया में ढूंढने जाते हैं। यहाँ पर दद्दू को बेन मिल जाता है। ग्वेन हेक्स समझकर चार्म कैस्टर पर हमला करके उसे घायल कर देती है। यहाँ पर चार्म कैस्टर उसे समझाती है, मैं ये सब मजबूरी में कर रही हूँ। तभी वहाँ पर हेक्स पहुंच जाता है, जिसके पास दद्दू और बेन होते हैं। यहाँ पर चार्म कैस्टर अंकल को धोखा देती है, जिससे ग्वेन को चार्म कैस्टर पर विश्वास हो जाता है। यहाँ पर ग्वेन को चार्म कैस्टर गले लगाती है और उसके बाद बेन और ग्वेन हेक्स को रोकने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर बेन की घड़ी अभी चार्ज नहीं हुई होती है। ग्वेन जब हेक्स को रोकने के लिए आगे बढ़ती है तो उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही होती है। ग्वेन को पकड़कर जब उसका गॉन्गलेट देखता है तो उसमें स्टोन नहीं होता। ये देखकर हेक्स वहाँ से निकल जाता है और ग्वेन सब कुछ समझ जाती है कि चार्म कैस्टर ने उसे डबल क्रॉस किया है और वो हेक्स को जाकर स्टोन दे देती है। ग्वेन को याद आता है कि चार्म कैस्टर कह रही थी कि उन्हें ऊंचाई की जरूरत है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग जादू कहाँ करेंगे। सोलर इक्लिप्स शुरू होते ही हेक्स अपना रिचुअल शुरू करता है। तभी वहाँ पे ग्वेन पहुंचती है, जो हेक्स का ध्यान भटकाती है और बेन को उसे ठोकने का मौका मिल जाता है, पर हेक्स बेन की होवरबोर्ड पर चढ़ जाता है और उस पर हमला कर लगता है। बेन गिरने से पहले खुद को वाइल्ड बैंड में चेंज कर लेता है और उसे जमीन में दे पटकता है, पर चार्म कैस्टर ग्रैंडपा और ग्वेन पर भारी पड़ रही होती है। ये वो लोग गिर पाते उससे पहले ही बेन उन्हें कैच कर लेता है। यहाँ पर सोलर एक्लिप्स पूरा हो चुका है। चार्म कैस्टर हेक्स को धोखा देती है और सभी स्टोन को अपने लिए रखने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर ग्वेन जब हेक्स की छड़ी उठाती है तो वो काम कर जाती है। बेन वाइल्ड बैंड की मदद से सभी स्टोन को फिर से तोड़ देता है और सारा जादू उसमें खींचा चला जाता है, जिससे हेक्स और चार्म कैस्टर कमजोर हो जाता है और वो स्टोन फिर से आकर ग्वेन के पास गिरता है, जिससे ग्वेन अपने गॉन्गलेट में लगा लेती है, लेकिन इसमें अभी मैजिक नहीं होता और सोलर इक्लिप्स भी पूरा हो चुका होता है। ग्वेन बेन के होवरबोर्ड पर मस्ती करने के लिए निकल जाती है। ग्वेन का हाथ का स्टोन अचानक से चमक लगता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताओ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।